आप सबों को प्रणाम। मैंने जिन जो असल मुक्त भोजपुरी मुहिम का पेड़ लगाने का काम किया था उसको आप लोगों ने अनवरत सींच कर अब बड़ा कर दिया है और उसका फल अब दिखने लगा है। दिल से धन्यवाद। अभी अभी आपने देखा था कानून पारित हुआ और अब तो सदन में बात भी उठने लगी भोजपुरी में अश्लीलता के खिलाफ, गंदे गीतों के खिलाफ, जातिगत गीतों के खिलाफ, जिलावाद गीतों के खिलाफ, राज्यवाद गीतों के खिलाफ आवाज उठने लगी है और उन गंदे कलाकारों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। उन बेशर्म कलाकारों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। उन दलालों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो अश्लील गीत सुनने और गाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। आपको पता है मेरे मनोबल को तोड़ने के लिए कितने लोग लगे थे, क्या कर लेने, लेकिन मेरे साहस को उन भाइयों ने, उन बच्चों ने, उन भोजपुरिया समाज ने जो बढ़ाने का कार्य किया उसके लिए सैल्यूट है। मुझे तोड़ने वाले तोड़ नहीं सके और आगे बढ़ने से मुझे कोई रोक नहीं सका। और मैं हमेशा बोला था कि एक न एक दिन गंदे गीत गाने वाले कलाकार घुटने टेक देंगे। आप लोग लगे रहिए। और सच में घुटने लोग टेक दिए और घुटने टेकेंगे। अभी कहां, आगे आगे देखिए होता है क्या। और वो कहां गए लोग जो कहते थे कि गंदे गीत ही चलेंगे समाज में। जो सुनने वाले लोग तो गंदे गीत ही गाएंगे लोग। वैसे लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है, लेकिन शर्म किसको आएगी? जिसके मन में शर्म हो, जिसके मन में लिहाज हो। वो कलाकार बहुत खुश हैं जो अपनी भोजपुरी मां की रक्षा के लिए हमेशा से हमेशा अच्छा गीत गाए हैं। वो राइटर अभी बहुत खुश हैं जो अपनी भोजपुरी मां की रक्षा के लिए हमेशा अच्छा गीत लिखे हैं। लेकिन वो तो औंधे मुंह गिर गए हैं जिनकी गंदे गीतों से रोजी रोटी चलती थी, जिनके गंदे गीतों से कमाई चलती थी, जिनके गंदे गीतों से भरण पोषण होता था, जो गंदे गीतों से समाज में पहचाने जाते थे, उनके मुंह पर जोरदार तमाचा लगा है। और अब आपको पता है ना, सदन में भी आवाज उठने लगा। मुझे याद है जब हम लोग चलते थे रोड पर तो लोग कहते थे दिमाग गड़बड़ा गया है, ये क्या कर लेगा बंदा अकेला। लेकिन जब कारवा बना, जब लोगों का साथ मिला तो ये लोग मनोबल तोड़ने के लिए तरह तरह की विडंबनाएं रची। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने गाली दिया, तो किसी ने कहा कि वही गाएंगे, तो किसी ने कुछ कहा। लेकिन मैं आपको बता दूं, कभी भी उन गंदे लोगों के कहने से मेरा मनोबल नहीं टूटा और मैं आगे बढ़ता गया, क्योंकि आप लोगों का साथ मिलता गया। और आज जो भी सुधार हो रहा है वो आप सबों का दीन है। आज जो भी कानून बना है वो आप सबों का दीन है और उन यूट्यूबरों का भी देन है जिन्होंने शालीनता पूर्वक अपनी बातों को रखा है। दिल से धन्यवाद है वैसे यूट्यूबर को। आज वही यूट्यूबर इन गंदे कलाकारों के गले की हड्डी बन गए, फांसी का फंदा बन गए। एक तरफ सवाल रहा कि कानून बना। कानून कभी कलाकारों के खिलाफ नहीं बना, उन गंदे कलाकारों के खिलाफ बना जिन्होंने अपनी गंदे गीत गाकर गंदी कमाई किया है। कहां दिख रहा है आज?
कहां गए वो लोग जो कहते थे हम गाएंगे? लेकिन अभी आधा अधूरा हुआ है, अभी आधा अधूरा हुआ है। जब पूर्ण हो जाएगा ना तब पता चलेगा। सरकार को भी अब जगने में देर नहीं लगेगा। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को जो ऐसे कानून पारित करवाया। तो मैं उन तमाम लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं जो अनवरत आप लोग मेरा साथ दिए। मैं उन तमाम लोगों को शुभकामनाएं देता हूं जिनका हमेशा हमेशा मुझे साथ मिला। तो आप लोग इसी तरह अपना साथ बनाए रखिए और उन गंदे कलाकारों का हमेशा बहिष्कार कीजिए, घुटने टिकवाइए, भोजपुरी बचाइए, भोजपुरी को 8वीं सूची पहुंचाइए। नमस्कार, प्रणाम।